हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का जो है एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। मैं कम से कम यहाँ पर 15 प्लस एमसीक्यू कराने वाली हूँ और इस 15 एमसीक्यू से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नीट में एक भी क्वेश्चन या फिर एम्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया, हर एक टॉपिक से एमसीक्यू निकाले हैं। देन आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। अब हमने जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, जो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाया था आपको, अगर उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा इसमें से कैरेक्टर लिविंग बींग का होता है और कौन सा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन बोला है नॉट। नॉट मतलब नहीं है। देखो, ग्रोथ जो है लिविंग बींग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिप्रोडक्शन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है। देन आपका इसमें जो ऑप्शन लगेगा वो डी ऑप्शन लगेगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लिविंग बींग्स जो है उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको मैंने बताया होगा कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो कैसे फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, और जो डिफाइनिंग फीचर होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन इज नोन एज, मतलब कौन सी ऐसी साइंस की ब्रांच है जो डीलिंग करती है क्लासिफिकेशन के साथ, तो वो होती है टैक्सोनॉमी। ऑप्शन सी, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ क्लासिफिकेशन। देखो, मॉर्फोलॉजी तो कोई चांस नहीं यहाँ पर आना, एनाटॉमी भी कोई चांस नहीं है, साइटोलॉजी भी, सेल्स की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। टैक्सोनॉमी, जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर टैक्सोनॉमी आती है। ये आपका सेकंड ऑप्शन था। देन हम क्वेश्चन थर्ड है, द टर्म सिस्टमैटिक वॉज फर्स्ट यूज बाय। जैसे कि आपको बताया था कि जो सिस्टमैटिक वर्ड है, द टर्म सिस्टमैटिक, वो किसने दिया था? कार्लोस लीनियस ने दिया था, या एरिस्टोटल ने, या थेरोफैटस ने दिया था? कार्लोस लीनियस दिया था। तो जो टर्म सिस्टमैटिक्स है वो कार्लोस लीनियस ने दिया था। आपको पूरा नाम लगाना है, ना कि आधा नाम लगा के होगे। ठीक है, 2 ऑप्शन है बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पूरा नाम लगाना है। कार्लोस लीनियस ने टर्म सिस्टमैटिक दिया था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, सिस्टमा नेचुराe। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी थी कार्लोस लीनियस ने, ये याद रखना आपको। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, मतलब सबसे छोटी यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की कौन सी होती है? हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, उसके बाद किंगडम। ठीक है, ये हमने टोटल पढ़ी थी। तो सबसे छोटी स्पीसीज कौन सी है, मतलब बेसिक यूनिट जहाँ से स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन, वो स्पीसीज होता है। ठीक है, क्योंकि स्पीसीज से मिलकर ही क्या बनता है? जीनस बनता है। मतलब स्पीसीज एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? साइंटिफिक नेम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू। साइंटिफिक नेम हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। मेंडलियन नॉमेनक्लेचर नहीं, ये तो इसका जिक्र ही नहीं हुआ था। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, वेनिकुलर नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर। तो आपको इतना पता होना चाहिए, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि जो भी आप स्पीसीज का जो भी नाम रखोगे, जो भी ऑर्गेनिज्म है या वस्तु है या कोई भी है, तो वहाँ पर हम 2 नाम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो आप लिखते हो नाम वो होता है जीनस। फर्स्ट नाम जो लिखते हो आप वो होता है जीनस, एंड देन स्पीसीज लिखते हो। जीनस का जो जीनस जब भी लिखते हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है, देन स्मॉल होता है। और स्पीसीज जब भी लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, बाकी सारे भी स्मॉल होते हैं। ये एक बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये किसने दिया था बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? वो दिया था कार्लोस लीनियस ने। ये पता होना चाहिए। कार्लोस लीनियस जो थे उन्होंने बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। 6th क्वेश्चन है जिसमें बोला है द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, मतलब टैक्सोनॉमी टर्म दिया किसने था? ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, बट मैं इसको बता देती हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टर्म है साइंटिफिक जो साइंटिस्ट वगैरह हैं आपके फर्स्ट पेज पे, उसमें से ये क्वेश्चन है और ये नीट में आया भी था। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? लीनियस ने नहीं, एपी कैंडोली ने, ठीक है, और जॉन रे ने और एरिस्टोटल ने। तो जो एपी कैंडोली थे उन्होंने टर्म टैक्सोनॉमी दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICZN स्टैंड फॉर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो हमारे पास एक टर्म्स आई थी, ICBN आया था और एक ICZN आया था। तो ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर मतलब जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको हम ये ICBN कहते हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको ICZN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो आपसे यहाँ ऑप्शन लगा सकते हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन काउंसिलिंग नहीं, इन्हें तो आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है। द करेक्ट एम्स में नहीं तो नीट में, एम्स में हर बार सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। जो आपकी बुक में जो दिया होगा टेबल वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा है, और आपको भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपका जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहा है, किंगडम की तरफ, ठीक है। स्पीसीज से स्टार्ट होता है और किंगडम की तरफ जाता है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आपको भी किससे स्टार्ट करना है, स्पीसीज से, और जाना है किंगडम की तरफ, ठीक है। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब मैं आपको एक बार ऑर्डर बता देती हूँ। सबसे पहला आपका जो असेंडिंग में आता है वो आता है स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इसके ऊपर आएगा फाइलम या डिवीज़न, ठीक है, और किंगडम। तो आप देख सकते हो कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है। कौन सा दिया है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास नहीं होगा, जीनस, स्पीसीज नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। आपको वो सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि वो सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता ही है। असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग दे दिया जाता है। द पब्लिकेशन दैट कंटेन्स टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मतलब किसी भी स्पीसीज का मतलब जो भी वो होते हैं इंफॉर्मेशन, वो कौन कलेक्ट करके रखता है। देखो, एक मतलब स्पेसिफिक एरिया में, तो वो मैनुअल तो स्पेसिफिक एरिया नहीं कनेक्ट करता, ना मोनोग्राफ करता है। फ्लोरा जो है स्पेसिफिक एरिया को कंटेन करता है। अभी क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज प्रपोज बाय। जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीसीज का वो किसने दिया था, मतलब स्पीसीज का एक कंसेप्ट किसने दिया था। स्पीसीज का कंसेप्ट आपको याद रखना है, मयार ने दिया था स्पीसीज का कंसेप्ट, बायोनोमियल इन्होंने दिया था, और डार्विन जो थे वो इवोल्यूशन चैप्टर में आएंगे। डार्विन इस चैप्टर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो स्पीसीज का सबसे पहला कंसेप्ट मयार ने दिया था, ये याद रखना है। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, मतलब एक मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है और डिफाइनिंग क्या होते हैं। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसा होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज सारी चीज़ें यहाँ पर काउंटर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ करेंटली एक्सेप्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अराउंड। ये लाइन क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वहाँ से है, ये सेम टू सेम आता है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो बुक में दी हुई है आपके, वो करेंटली अर्थ पर क्या है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट, जो कि साफ पता होना चाहिए। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो अभी तक नॉन है, जो अभी हमने पता करी है। वैसे तो स्पीसीज बहुत सारी वो आ चुके हैं, बट अभी तक जो NCERT में है वो आपको ये याद रखना है। बोटेनिकल गार्डन्स हेल्प्स इन, जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स कौन से होते हैं, जिसमें हम जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और बाहर के प्लांट की तरफ, उसको बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। देन इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इन सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन्स में हम सिर्फ अपने एरिया के स्टडी करते हैं इन सीटू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईच कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज कॉल्ड एज, मतलब हर एक कैटेगरी जो होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा स्पीसीज ये सब, तो इनको क्या बोला जाता है, रैंक बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी के जो फादर थे वो कौन थे, जो टैक्सोनॉमी थे उसके जो फादर हैं वो है
कारोलस लीनियस, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कारोलस लीनियस है, ठीक है। और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर कारोलस लीनियस है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर फाउंडर बोलता है किसका, टैक्सोनॉमी का, तो वो है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है। याद रखना है, फादर जो है टैक्सोनॉमी के वो कारोलस लीनियस है, और अगर फाउंडर बोलता है तो वो एरिस्टोटल है।